नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आजकल ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो शादी में जा रहे हो, चाहे घूमने जा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, क्रीम पाउडर परफ्यूम वगैरह बिना लगा के वो निकलते नहीं है घर से। और आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये जो परफ्यूम होता है इसकी वजह से हम लोग के साथ कितनी बड़ी घटना घट सकती है, शायद किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे में क्यों बोल रही पता है, अमित नाम के लड़के के साथ इसी परफ्यूम की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, वो अपनी उस घटना को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अमित के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी परफ्यूम की वजह से। अमित जो था काफ़ी सीधा लड़का है, अपने स्वभाव का बहुत ही अच्छा है, जहाँ भी जाता है वो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, क्योंकि उसका बोलने का स्वभाव जो है ना बहुत ही अच्छा लड़का है वो। उसके घर में शादी रहती है और उसके बड़े पापा के लड़के की बारात जा रही होती है, तो तैयारियां सब हो गई होती है, बारात निकलने वाली होती है। तो अमित जाकर अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैं बारात कार से नहीं जाऊंगा, अपनी बाइक से जाऊंगा अपने दोस्त के साथ। तो उसकी माँ बोलती है बेटा सब लोग कार से जा रहे हैं, तुम्हारे पापा लोग जितने लोग हैं सब कार से जा रहे हैं, तुम भी कार से जाओ, और जो बारात जा रही है काफ़ी दूर है, तुम बाइक से नहीं जाओ उतनी दूर। तो अमित बोलता है मैं देखा हूँ जिस जगह पे बारात जा रही है, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ पहले भी, तो मैं बाइक से जाऊँगा, कार से मैं नहीं जाऊँगा, अपने दोस्त के साथ मैं बाइक से ही जाऊँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है देख बेटा अगर तुम्हारे पापा सुनेंगे कि तुम बाइक से जा रहे हो तो तुम्हारे पापा तुमको बहुत बोलेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम कार से अपने पापा के साथ जाओ बारात। तो अमित बोलता है नहीं तुम पापा को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बाइक से अपने दोस्त के साथ बारात जाऊँगा, बस यही फाइनल है। तो उसके बाद इतना बोलकर अमित अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। तो उसी समय कुलदीप आता है, अमित का दोस्त। कुलदीप बोलता है अमित जल्दी रेडी हो, बारात निकलने वाली है, सब गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं जाने के लिए, सब भी गाड़ियाँ चली जाएंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे। तो अमित बोलता है कुलदीप को जाने दे सब गाड़ियाँ, अभी हम लोग अपनी बाइक से चलेंगे, कार से हम लोग बारात नहीं जाएंगे, उन लोग को जाने दे। तो कुछ टाइम बाद सभी गाड़ियाँ निकल जाती हैं, सब कार चली जाती हैं। तो अमित बाइक लेकर अपने दोस्त को बैठा के कुलदीप को निकलता है। तो कुलदीप बोलता है यार अमित सारी गाड़ियाँ तो चली गई हैं, हम लोग तो काफ़ी पीछे हैं, तो तू देखा है ना जिस जगह पे जाना है। तो अमित बोलता हाँ मैं देखा हूँ, तू चिंता मत कर, बारात के पहुँचने से पहले हम दोनों पहुँचेंगे। तो कुलदीप बोलता कैसे, सब तो गाड़ियाँ आगे हैं तो हम लोग कैसे पहुँचेंगे पहले। तो अमित बोलता है इस हाईवे के बगल से एक कच्चा रास्ता जाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, अगर उस रास्ते से हम लोग चलेंगे तो 15 मिनट हम लोग का कवर हो जाएगा। इस हाईवे से चलेंगे तो हम लोग को आधा घंटा लगेगा, और उस कच्चे रास्ते से जाएंगे जो शॉर्टकट रास्ता है हम लोग को 15 मिनट बचत होगा, उन लोग से पहले पहुंचेंगे। तो कुलदीप बोलते नहीं यार देख रात का समय है और हम लोग परफ्यूम वगैरह लगाए, लोगों का कहना है कि जो परफ्यूम वगैरह लगा रहता है तो उसकी खुशबू से सुनकर जो आत्माएं वगैरह होती हैं वो लोग हम लोग की साइड खींची चली जाती हैं, और हम लोग सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग को क्या पता कहाँ पे कौन दफनाया गया, कहाँ पे किसकी मौत हुई है, उस रास्ते से हम लोग नहीं जाएंगे। तो अमित बोलता है सब बकवास है, तू कहाँ सुन के आता है, सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, तू भी डर रहा है मेरे को भी डरवा रहा है, तू चुप रहो, शांत से मेरे साथ चल, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उसी रास्ते चलेंगे हम लोग, कच्चे रास्ते से, अभी हाईवे से 2 किलोमीटर बाद वो आएगा। तो कुलदीप चुप हो जाता है। तो अमित वो कच्चा रास्ता हाईवे के बगल जो निकलता है वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। तो अमित बोलता है इसी रास्ते से हम लोग को जाना है, देख आगे जाने के बाद यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाद एक बगीचा पड़ेगा आम का, वो काफ़ी लंबा है, 500 मीटर लंबा बगीचा है, रास्ते के दोनों साइड से वो पूरा छाया हुआ है, रास्ते को पूरा छाप लिया है। तो वहाँ पे सुन तू ऐसी उसी बातें मत करना डरने वरने की, चुपचाप चलेंगे हम दोनों, बहुत ज़्यादा नहीं, 500 मीटर लंबा रास्ता है, हम लोग 2-4 मिनट में निकाल लेंगे, कौन पैदल है हम लोग को समझ लेंगे, बाइक से भर दे निकल लेंगे। तो अमित इतना बोलकर बाइक निकाल लेता है कच्चे रास्ते पे। तो कुलदीप वहाँ पे डरने लगता है, बोलता है यार भाई देख जो बगीचा तू बोल रहा है इतना घना बगीचा है, दोनों साइड से बोल रहा है, रास्ते को छापा हुआ है, तो हम लोग को वहाँ डर नहीं लगेगा, बोल हम लोग क्यों जा रहे हैं, हाईवे से चलते हैं ना, हाईवे से कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग को डर भी नहीं लग रहा, उस रास्ते से जाएंगे पता नहीं गाड़ी आ जा रही है, आदमी वहाँ से गुजर रहा है, कोई नहीं गुजर रहा है, ऐसा मत कर यार अमित, इसी रास्ते चलते हैं वैसे। अमित बोलता है कुलदीप को तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तो डर क्यों किस लिए रहा तू चुप मारे बैठा रहे, मैं चल रहा हूँ ना, तू दिक्कत मत दे। इतना बोलकर कुलदीप कच्चे रास्ते पे गाड़ी उतार देता है। कुछ दूर जाने के बाद अमित बोलता है यार किस चीज़ का डर है, देख चंद्रमा की रोशनी से कुछ दूर तक दिखाई दे रहा है, इतना भी अंधेरा नहीं लग रहा है, तू डर किस लिए रहा है।
अभी बगीचा जो आएगा उसके तू चिंता मत कर, उसको मैं गाड़ी वहाँ और तेज चलाऊंगा, तू डरना मत, पकड़ के मेरे को पीछे से बैठे रहना, मैं गाड़ी वहाँ से तेज निकालूंगा। तो वहाँ पे जो बगीचा है वो लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं देखते हैं चंद्रमा की भी रोशनी वहाँ पे नहीं पहुँच रही है। पूरा रास्ते को दोनों साइड से आम के बगीचा जो होता है पूरा रास्ते को छापा हुआ होता है, वहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती है। तो कुलदीप उसको देख कर डर जाता है बगीचों, बोलता है यार अमित देख कितना घना बगीचा है, दोनों साइड से पेड़ रास्ते को छाप के रखा है यार, वहाँ मेरे को डर, अभी भी समय है, मोड़ ले गाड़ी, बगीचे से होके नहीं चलते हैं। अमित बोलता है इतना जब हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं तो यहाँ से हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे। तो धीरे धीरे गाड़ी आगे की ओर लेता है। जब वो बगीचे में पहुँचता है अब कुलदीप को पीछे से डर लगने लगता है। वो सोचता है अपने मन में कि मेरे पीछे से कोई मुझे पकड़ न ले, मेरे को बहुत डर लग रहा है, वो अपने मन में ऐसा सोचता है। कुछ दूर जाने के बाद कुलदीप को एक आवाज़ आती है बगीचे से बगल से, जैसे वो लोग जा रहे हैं रास्ते के बगल से, एकदम साइड से ही पेड़ के बगल से ऐसा लग रहा है कोई जा रहा हो। बगीचे का जो बगीचे में जो आम के पेड़ हैं उनकी पत्तियां जो गिरी हुई तो सूखी हुई होती हैं, उन पे कोई चल रहा हो, आम की पत्तियां जो सूखी हुई खर खर टूट रही हो, ऐसा लग रहा कोई पत्तियों को रोंगते हुए उनकी साइड आ रहा हो। तो अमित को भी आवाज़ें आती है। तो कुलदीप बोलता है यार भाई देख कोई हम लोग के साइड आ रहा है बगीचे से। तो अमित बोलता है कुछ नहीं, तेरा वहम है, कुछ नहीं है। तो उतना बोलकर आगे की ओर जाता है। तो वहीं पे अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और जो हेडलाइट होती है वो बुझने की वजह से पूरा अंधेरा हो जाता है। दोनों डर जाते हैं, फटाफट अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। तो कुलदीप बोलता है यार भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप क्या करेंगे, अपनी बाइक भी बंद हो गई, मैं बोल रहा था तेरे को इधर से मत आ, तू मेरी बात नहीं माना, हाईवे से जाते हम लोग कितना अच्छा था, यहाँ फंस गए, बता गाड़ी भी नहीं चल रही है, उसके बाद पूरा अंधेरा है और बगीचा दोनों साइड से देख रहा कितना घना है। तो इतने ही बोल रहा था कुलदीप, तो वो आवाज़ जो रही तो और जल्दी जल्दी आने लगी। मतलब वो जो पैरों की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा है कि उनकी ओर तेज़ी से कोई आ रहा है, पत्तियों को रोंगते हुए खर 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 बगीचे से, और दूसरे सिरे से पेड़ की डाली को कोई हिला रहा है। तो इतना देखकर कुलदीप अमित वहाँ से डर की वजह से बाइक छोड़कर आगे की ओर भागने लगते हैं। जैसे जितनी तेज वो लोग भागते हैं अमित कुलदीप, उतनी ही तेजी से बगीचे से जो रोंगते पत्तियों के ऊपर से जो भाग रहा था कोई, उसकी आवाज़ें और तेज आने लगती है। ऐसा लगता है कि पत्तियों को रोंगते हुए कोई उनके साइड आ रहा है और दूसरे साइड से इस पेड़ से उस पेड़ पे कोई जंप मारता हुआ उनके साइड आ रहा, पेड़ पे। तो वो सोचता है, अमित रोने लगता है डर की वजह से। वो कुलदीप, अमित बोलता है तू रो मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग भाग के बहुत दूर नहीं है, बगीचा हम लोग पार कर लेंगे। बोलता है नहीं भाई हम लोग अब नहीं बचेंगे, कोई हमारा पीछा कर रहा है, बगीचे में कोई पत्तियों को रोंगते हुए तेज से हमारे पीछे, और दूसरे साइड से कोई पेड़ों पे कूदता हुआ मेरे साइड आ रहा है। ये कोई आदमी नहीं है बल्कि ये आत्माओं का काम है, हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए, हम लोग निकल नहीं सकते हैं। तो इतना रोते रोते कुलदीप अमित को बोलता है। तो वो अचानक उनके सामने रास्ते के बीचों बीच कोई परछाई काली सी बड़ी सी खड़ी हो जाती है। अमित देखकर उसको धड़ाक से वहां पे गिर जाता, बेहोश हो जाता। कुलदीप डर की वजह से पीछे की ओर भागता है, भागते भागते वो गिर जाता है वहां पे, क्योंकि जो पेड़ के ऊपर से कोई भाग रहा था ना, तो कूद कर जंप घम मध्य रास्ते पे आता है। तो कुलदीप उसको देखकर धड़ाक से पीछे के बल गिरता है। तो उसके बाद सुबह होती है, दोनों वहीं पड़े होते हैं। जब सुबह हो जाती है तो पास के गांव के लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। तो अमित कुलदीप को वहां पे गिरा हुआ पाते हैं। तो अमित को होश में लाया जाता है। जो कुलदीप था कुलदीप जो था बहुत ही कमज़ोर दिल का आदमी था, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। वो घबराया इतना ज़्यादा गया था, इतना ज़्यादा डर गया था कि उस बेचारे की वहीं पर मौत हो गई। तो अमित को होश में लाया जाता है। तो अमित से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ रात में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दोस्त की मौत हो गई, तुम बेहोश पड़े हुए हो। तो रोते हुए बोलता है कि रात में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, मेरा दोस्त बोल रहा था इधर से मत जाओ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं माना, मैं इधर से आया, आज मेरे दोस्त की मौत हो गई, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। तो जो गांव का बूढ़ा आदमी था वो बोलता है, बेटा ये जो बगीचा है ना, यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है। जो लव का आजकल सिस्टम चल रहा, लव स्टोरी वाला, इसके वजह से कितने लड़के यहाँ पे आके फांसी लगा के अपनी जान दे दिए हैं। उन लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं और तुम लोग इतने सज धज के परफ्यूम वगैरह लगा के इस रास्ते से रात में जाओगे तो क्या होगा।
क्योंकि ये जो आत्माएं होती है, भूत प्रेत आत्माएं, जब कोई परफ्यूम वगैरह श्रृंगार वगैरह करता है तो उनकी ओर खींची चली जाती हैं। और तुम लोग अकेले 2 ही लोग इस रास्ते से जा रहे हो, बताओ क्या होगा। इस रास्ते से शाम ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता। तुम लोग को इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए तुम लोग इधर आए और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। ये चीज़ मेरी ध्यान देना बेटा, पूरी ज़िंदगी परफ्यूम वगैरह लगा के कहीं भी रात में अकेले ऐसी जगहों से मत जाना जिस जगह पे कोई दफनाया गया हो, जलाया गया हो, या फिर वहाँ पे कभी सुने हो कि यहाँ पर आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। तो उस जगह पे ये सब चीज़ें करके कभी मत जाना, क्योंकि ये चीज़ें उनको खींचती हैं अपनी साइड। इसीलिए ऐसी चीज़ों को लगाकर ऐसी जगह पर मत जाया करो। आज तुम्हारे दोस्त की इसी की वजह से जान गई है, बताओ आप